साफ और करारा संदेश डाउटिंग थॉमसेस को दिया है, जो लगातार इस प्रकार के अनर्गल सवाल उठाते हैं, उनसे उसका पर्दाफाश हो चुका है। जिस प्रकार से गणेश आरती के वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी सीजेआई के घर पर गए, तो कई सारे अभद्र और अमर्यादित सवाल विपक्ष, खासकर इंडिया अलायंस के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा उठाए गए कि कोई डील हो चुकी है। आज उनको जवाब देते हुए जब सीजेआई ने कहा कि ये बहुत सामान्य बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सरकार के प्रमुख, चाहे केंद्र सरकार हो या चीफ जस्टिस किसी हाईकोर्ट के हो और राज्य सरकार के प्रमुख हो, वो मिले, वो समन्वय बनाए, वो काम करे साथ में, ये बहुत ही सामान्य विषय है। परंतु दुख की बात यह है कि जिन लोगों ने मनमोहन सिंह जी के जमाने में 2009 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने घर इफ्तार के लिए बुलाया था, उसको तो वो सेकुलर मानते थे, और गणेश आरती के समय पर अगर प्रधानमंत्री मोदी चले जाए तो उसको सांप्रदायिक घोषित कर दिया गया, डील बता दी गई। मतलब उनकी समस्या मिलने जुलने से नहीं है, उनकी समस्या गणेश आरती से थी। गणेश आरती और गणेश पूजा के प्रति इतनी घृणा है वोट बैंक के चलते कि उन्होंने सीजेआई को भी गाली दी, और सीजेआई को तो गाली देने का जो सिलसिला है, अब हमने देखा कि रामगोपाल यादव जी ने भी क्या कहा, हमने देखा उदित राज ने भी क्या कहा। मतलब कि ये वो मंडली है जो लोकतंत्र नहीं, परिवार तंत्र को ऊपर रखती है। अगर केस उनके फेवर में हो, अगर वर्डिक्ट उनके फेवर में हो, अगर कोई स्टेट का इलेक्शन उनके फेवर में हो, तब ये ईवीएम, सीजेआई, चीफ जस्टिस, डेमोक्रेसी, जुडिशरी सब कुछ बहाल हो जाता है। और अगर उनके खिलाफ चला जाए कोई वर्डिक्ट या रिजल्ट, तो वो गाली गलौज करने पर उतर आते हैं। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। और सीजेआई का, ईवीएम का, इलेक्शन कमीशन का, संवैधानिक पदों का अपमान, यही इंडी अलायंस की पहचान बन चुकी है। परंतु अब ऐसे डाउटिंग भाईजान को आईना दिखाने का काम सीजेआई ने किया है।